साईं बाबा का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु के जैसा ही था। वह भी एक वचनी और एक वाणी थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा का भक्तों को कहना था कि मेरा वाक्य यानी ब्रह्मलिखित ही है, जैसे काले पत्थर की रेख। वह कभी झूठ नहीं हो सकता। उन्होंने ही कहा था, प्राण त्याग जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़े चले आऊंगा। आज साई समाधिस्थ होने के बाद भी वह अन्य भक्तों के हेतु दौड़े चले आते हैं और अपना दिया हुआ वचन निभाते हैं। इसलिए वो भी अपने भक्तों से इसी तरह के बर्ताव की अपेक्षा रखते थे। जो कहे सो निभाए, वरना ना कर दे। साई के अन्य भक्तों को शांताराम बलवंत नाथ ने जब 1915 में शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने गए थे, तभी उनके मित्र द्वारा श्रीफल उन्होंने बाबा को अर्पण कर दिया। लेकिन मित्र द्वारा दिए गए 2 आने वह साई को देना भूल गए। अंतर्ज्ञानी बाबा ने नाना को इस बात की याद दिला दी और उनसे कहा, अगर कोई कार्य तुम लेते हो तो उसे तुम बखूबी निभाओ, नहीं तो कोई जिम्मेदारी तुम लो ही मत। कार्यशु कौशल्यसम योग, यानी कि कुशलतापूर्वक किया गया कार्य ही योग कहलाता है। साईं बाबा का जीवन शिस्तबद्ध था। वह अपने भक्तों को भक्त से भी इसी बात की अपेक्षा करते थे। जब नाथ ने 1912 में प्रथम साई दर्शन करने शिरडी गए थे, तब बाबा ने उन्हें पूछा, आप मामलेदार के बिना परमिशन यहाँ पर क्यों आए? आइंदा इस तरह का बर्ताव मत करना। श्री रविंद्र जी यानी शांताराम नाथने के पुत्र उनको नाथने ने कहा था कि मुझे निरंतर ही साई कृपा और उनके सहवास का आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने ही मुझे जीने की सही राह दिखाई। अल्लाह भला करेगा, ऐसा साई का आशीर्वाद सदैव मुझे प्राप्त हुआ। बाबा ने खुद अपने हाथों से मेरे माथे पर उनकी उंगली मल दी। साईं बाबा हमेशा ही उनके साथ थे, इस बात का अनुभव उन्हें निरंतर ही आते रहता था। ये घटना सन 1929 की है। दुर्भाग्यवश उनके दूसरे पत्नी का निधन हो गया। तब वो अपने छोटे 2-3 साल के बच्चे को घर पर रखकर पत्नी के धार्मिक क्रियाकर्म तथा अस्थि विसर्जन के लिए नासिक चले गए। वह सर्दी के दिन थे और जल्दबाजी में उन्होंने ज़्यादा कुछ सामान लिया नहीं था। तब उनके सहप्रवासी, जिनका नाम गणपति शंकर था और वो भी नासिक घूमने जाने वाले थे, उन्होंने उन्हें चद्दर और ओढ़ने के लिए कंबल दिया और मुफ्त में चाय भी पिलाई। उन्होंने नाचने को बताया कि वो मुंबई के जे फाइन आर्ट्स कॉलेज में सिपाही का काम करते हैं। उन्होंने नाचने की बहुत सहायता की। वो सारे धार्मिक विधि कर्मों को जानते थे तथा अस्थि विसर्जन की यथोचित प्रथा का भी उन्हें ज्ञान था। इसलिए उन्होंने नाचने की बहुत सहायता की। सारे विधि कर्म के समाप्ति पश्चात शंकर गणपति ने नाचने को नासिक के प्रमुख धार्मिक स्थल के दर्शन कराए और अंत में उन्होंने अपना पता नाचने को दिया तथा नाचने के घर पर अंधेरी में आने का वादा करके वो चले गए। नाचने अंधेरी लौट गए। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी शंकर गणपति उनसे मिलने आए नहीं। इस वजह से नाचने खुद मुंबई के फाइन आर्ट कॉलेज में उनसे मिलने गए। लेकिन पूछताछ करने पर उन्हें ये पता चला कि शंकर गणपति नाम का कोई सिपाही वहाँ काम के लिए नहीं है। इसलिए वो कॉलेज के डीन से उन्होंने जाकर मुलाकात की, लेकिन उन्होंने भी इस नाम के कोई व्यक्ति को वह जानते नहीं है, ऐसा कहा। इससे नाचने को यह पता चल गया कि खुद साईं बाबा ने ही उनकी सहायता की। नाचने अंग्रेज के ज़माने में काम पे थे।
रिटायरमेंट के बाद उन्हें काफ़ी कम पेंशन मिल रही थी, लेकिन नाचने का परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए नाचने ने साई प्रतिमा के आगे प्रार्थना की कि उन्हें कोई काम मिल जाए। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट ने उन्हें वापस काम पे बुला लिया। इस तरह से नाचने की परेशानी बाबा ने दूर कर दी। शांताराम नाचने के पुत्र श्री रविंद्र शांताराम नाचने अपने पिता, जिसे वह नाना कह के पुकारते थे, अपने अखंड श्री साई कृपा पुस्तिका में लिखते हैं, सन 1929 में नाना के द्वितीय पत्नी के निधन पश्चात उनका पुत्र 2-3 साल का था, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। इस वजह से उनके घर के बड़े बुजुर्गों ने उनकी शादी 1930 में श्री गोविंदराव दीक्षित, इनकी लड़की गुलाबबाई से कर दी। उस वक्त नाना का परिवार बहुत बड़ा था। उनके बड़े लड़के साईनाथ वासुदेव काम के सिलसिले में मुंबई आ गए और खुद लेखक श्री रविंद्र, उनके पिता और माता तथा छोटा भाई मुंबई नज़दीक उमरगांव में रह रहे थे। फिर नाचने ने कोशिश करके मुंबई नज़दीक चेंबूर इलाके में 1950 में माहुल गांव में रहने आए। वहां के ग्राम पाटिल खोत के यहाँ पर वो नौकरी के लिए लग गए। इस तरह से साईं बाबा की कृपा से उनकी बिखरी हुई फैमिली फिर से एक हो गई। नाचने जब चेंबूर के माहुल गांव में रह रहे थे, तब उस गांव के पाटिल माणिकराव, कस्टम में काम करने वाले कासम और अन्य गांवकरी कृष्णा पाटिल खोत के यहाँ काम करने वाले सिपाही जानू मात्रे, इनके साथ नाचने का साईं बाबा के संदर्भ में तथा उनकी लीलाओं की चर्चा चलती रहती थी। नाचने जहाँ रहते थे वहाँ पर बाजू में उम्बर का झाड़ था। नाचने ने उस झाड़ को साईं बाबा की प्रतिमा लगाई और रोज सुबह शाम वो वहाँ पे दिया जलाते थे तथा अगरबत्ती लगाते। माहौल में नित्यानंद स्वामी के शिष्य श्री दयानंद शालिग्राम महाराज भी आते थे। वहाँ पर उनका मठ था और हर साल नवंबर में वहाँ पर भंडारा का आयोजन भी होता था। उनके साथ नाचने की साईं बाबा के विषय पर अक्सर चर्चा होती रहती थी। शालिग्राम महाराज ने अपने गुरु नित्यानंद स्वामी के आदेशानुसार 3 साल मौन व्रत धारण किया था और मौन व्रत की समाप्ति पश्चात उन्होंने नाचने को अपने गुरु स्वामी नित्यानंद के दर्शन करने भेजा। उनके गुरु ने अपने खड़ाव भेंट स्वरूप उन्हें दे दिए, जिसका पूजन गुरु पूर्णिमा के दिन माहुल गांव में दयानंद स्वामी की उपस्थिति में संपन्न हो गया। श्री दयानंद स्वामी ने भेंट स्वरूप सुरती गाय, साईं बाबा की सोने की रिंग तथा लक्ष्मी, विष्णु और शंकर भगवान के पिंड भेंट स्वरूप नाचने को दे दी, जिसकी पूजा आज भी नाचने के परिवारजनों द्वारा होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश गाय जल्दी ही गुजर गई। तब नाना ने सबसे कहा, अभी मुझे भी साईं बाबा के पास जाना है। गाय के मृत्यु पश्चात 1 महीने के बाद नाचने भी साईं चरणों में लीन हो गए। माहौल में रहने वाले जानू म्हात्रे, यह सिपाही को नाचने ने एक आम का झाड़ दिखाया था। उसकी लकड़ी का इस्तेमाल उनके अंत्यविधि को किया गया। उस समय तूफानी बारिश हुई थी और लकड़ियां गीली थी, फिर भी वह जल उठी। ये साईं बाबा का ही चमत्कार था। ये सारे अनुभव साईं भक्त नरसिंह स्वामी द्वारा लिखित लाइफ ऑफ साईं बाबा इस पुस्तिका द्वारा लिए गए हैं। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।